हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भाई, एक्चुअली कराने वाला हूँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हमारा हो गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे हमने कर लिए यहाँ पर, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। आज है पार्ट 3। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लास 7th मैथ्स, चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे छोटा, सबसे आसान सा ये चैप्टर है भाई बुक का, और हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। अब हो रहा है इसका मल्टीपल चॉइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके हो गए हैं बच्चों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, ये बेस्ट वे है रिवाइज करने का। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसके पीछे का बेसिक जो होगा वो भी रिकॉल करेंगे। तो एकदम बेहतरीन तरह से आपका रिकॉल बहुत बढ़िया करके आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यस, हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको केजी से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको हर क्लास के हर कोर्स सेट में मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज एंड CERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन और लाइव सेशंस, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो बिल्कुल फ्री में। और ये सब कुछ मिलता है भाई आपको CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है। इस पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ पर नोट्स भी हैं भाई, आपका वेट कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, पहुँच जाइए वेबसाइट पर। और हमारी ऐप पर सब कुछ मिलता है। ऐप का नेम है मैग्नेट ब्रेन्स, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है बॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा क्विकली। चलिए बॉस, 7th क्लास मैथ्स, चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। मोनोमियल्स लिखे हुए हैं, हमें फैक्टर्स लिखने हैं बॉस, हमें लिखने हैं फैक्टर्स। देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एक टर्म, फैक्टर्स होते हैं टर्म के, 2x² yz। अगर बात करें फैक्टर्स की तो फैक्टर्स बात करें अगर फैक्टर्स की तो फैक्टर्स क्या होते हैं भाई? वो नंबर्स, वो वेरिएबल्स जिनको मल्टीप्लाई करके ये टर्म आई, जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म आई वो हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। तो भाई ये किस किस को मल्टीप्लाई करके आई टर्म? बॉस, ये मल्टीप्लाई करके आई है, ये मल्टीप्लाई करके आई है जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये मल्टीप्लाई करके आई है 2 का, x की, y की और z की। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2 की मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई, z की मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई हुई तो आया 2x² yz, 2x² yz। तो ये सब क्या हो गए बॉस इसके? ये सब हो गए इसके फैक्टर्स। ट्री डायग्राम से आप इसके फैक्टर्स बता सकते हैं। ऑल राइट, ट्री डायग्राम से आप इसके फैक्टर्स बता सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। फैक्टर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स को, जिन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके टर्म आती है। टर्म जो होती है वो प्रोडक्ट होता है किसका? वेरिएबल्स का, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट वेरिएबल का नंबर के साथ। बात समझ में आई? नंबर मतलब कोई भी कांस्टेंट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो जिनको मल्टीप्लाई करके टर्म मिली, किनको मल्टीप्लाई करके टर्म मिली? 2 को, x को, y को, z को। तो ये सब क्या हो गए भाई? फैक्टर्स हो गए। बात समझ में आई? तो इसको आप इजीली इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से फैक्टर ट्री बना के, इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। ऐसे भी हो जाता है ये 2x² yz। तो इस तरह से 2x y z। ऑल राइट, ये है फैक्टर ट्री। क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो ए पार्ट हमारा हो गया है। इसके बाद करेंगे हम बी पार्ट। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके बॉस, बी पार्ट करते हैं। ये रहा भाई बी पार्ट, देखिए ध्यान से।
6xy²z, 6xy²z। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल हमारे पास है 6x² नहीं है, xy² z² है बॉस, xy²z², ये बात समझ में आ रही है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका नाम है मोनोमियल। ऑल राइट, फैक्टर्स देखते हैं। 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड स्क्वायर, देखिए ध्यान से, z² तो z इंटू जेड। ऑल राइट, y² तो y इंटू वाई, और ये क्या है बॉस, ये है 6। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? तो यहां लिख दीजिएगा फैक्टर्स। ऑल राइट, ये है भाई फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 6xy² आर 6। अरे एक मैंने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये x तो रह ही गया, इस x को और लिखिए। फैक्टर्स ऑफ 6xy² आर 6xyy z। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा, क्विकली किड्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल। इस बार इनके फैक्टर्स बताने हैं। देखिए भाई कितने आसानी से हम बता सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ट्री मेथड से भी आप बता सकते हो, जैसे कि मैंने ट्री से कराया अभी, तो मैं एक क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को ट्री से करूंगा, इस वाले को बिना ट्री के करूंगा। ऑल राइट, यहाँ पर ट्री लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दोनों मेथड्स आपसे आने चाहिए। और NCERT क्वेश्चन जब मैंने आपको कराए थे, वहां भी मैंने आपको ये समझाया था भाई। तो देखते हैं भाई, ए पार्ट देख लेते हैं। पहले पार्ट को हम करेंगे ट्री वाले से। ऑल राइट, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास 4x² प्लस x² प्लस फाइंड द फैक्टर्स, राइट द फैक्टर्स। फैक्टर्स बताने हैं 4x² प्लस 5xy। अगर आप ट्री वाले मेथड से क्या बनाएंगे, ट्री वाले मेथड से फैक्टर ट्री बनाएंगे। अगर ट्री वाले मेथड से फैक्टर बताएंगे तो आपको पहले टर्म्स बतानी पड़ेगी, पहले आपको बताना पड़ेगा बेटा टर्म्स। तो देखते हैं, ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। ऑल राइट, बात करते हैं टर्म्स की पहले। टर्म 4x² और दूसरी टर्म 5xy। फैक्टर्स जो होते हैं वो टर्म के होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो टर्म के होते हैं। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स 4xy, एक 4x² तो x और y। यहां पर फैक्टर्स की बात कर लेते हैं 5x और y। 4x y 5x एंड y। बात समझ में आ गई? तो हम डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं ऐसा, और विदाउट डायग्राम भी हम कर सकते हैं। आप जल्दी से इसको नोट करिए। सेकंड पार्ट को, बी पार्ट को मैं विदाउट डायग्राम आपको समझाऊंगा। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, पार्ट बी देखिएगा क्विकली। बी पार्ट बॉस ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? देखिए ऐसे होगा, 5x² y² प्लस 15, 5x² y² प्लस 15 xy², 5x² y² प्लस 15 xy²। ऑल राइट, क्या करना है बॉस? फैक्टर्स बताने। चलिए फैक्टर्स बताने तो पहले टर्म्स पकड़नी पड़ेगी आपको। टर्म्स के ही तो फैक्टर होते हैं। टर्म्स आर 5x² y² एंड 15xy²। भाई फैक्टर्स पूछे हैं, लेकिन फैक्टर्स होते हैं टर्म के, तो पहले टर्म्स उठानी पड़ेंगी। अब बात करते हैं फैक्टर्स की।
तो हेडिंग बनी फैक्टर्स, ऑल राइट, देखिए ध्यान से अब, फैक्टर्स ऑफ इस वाली टर्म के 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर आर 5x स्क्वायर 2 बार x, वाई स्क्वायर 2 बार y, ये आ गए बॉस फैक्टर्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं दूसरी टर्म के फैक्टर्स की। फैक्टर्स ऑफ 15 एक्स वाई स्क्वायर आर, फैक्टर्स ऑफ 15 एक्स वाई स्क्वायर आर, तो 15 एक्स वाई एंड वाई। स्टूडेंट्स मैंने ए पार्ट अलग मेथड से कराया, बी पार्ट अलग मेथड से कराया। जिस मेथड से मैंने ए पार्ट कराया उस मेथड से आप बी पार्ट करेंगे होमवर्क में, जिस मेथड से मैंने बी पार्ट कराया उस मेथड से आप ए पार्ट करेंगे होमवर्क में। ये दोनों क्वेश्चन आपको फिर से करने हैं अल्टरनेट मेथड से, मतलब मेथड वही है, प्रेजेंटेशन चेंज है। अलग प्रेजेंटेशन से आपको दोनों पार्ट दोबारा से करने हैं। दिस इज द होमवर्क फ्रॉम माई एंड, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, दोनों पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। आइडेंटिफाई द टर्म एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम। इस बार बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको कराया था। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आपको टर्म आइडेंटिफाई करनी है एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम, और रिप्रेजेंट करना है ट्री डायग्राम की फॉर्म में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, given algebraic expression is 2x square y plus 3xy square, 2x square y plus 3xy square. Identify the terms and represent in the form of algebraic expression. Terms are, एक टर्म हो जाएगी 2x square y और दूसरी टर्म हो जाएगी 3xy स्क्वायर। आइडेंटिफाई द टर्म, टर्म को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम। इस टर्म्स को ट्री डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? हेडिंग बनेगी टर्म, चलिए मैं कराता हूं आपको। हेडिंग बनेगी, टर्म नहीं बनेगी हेडिंग, हेडिंग बनेगी भाई ट्री डायग्राम। दिख रहा है ना? आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ी स्पेस चाहिए इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ऑल राइट, जी हाँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन स्पेस चाहिए है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। हेडिंग बनेगी बॉस ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम। ऑल राइट, जी हाँ, ट्री डायग्राम हो गई हेडिंग। अब देखिएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये क्या है बच्चों? ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको टर्म्स दिखानी है ट्री डायग्राम में, तो एक टर्म 2x स्क्वायर वाई और दूसरी टर्म 3xy स्क्वायर, ये बन गई ट्री की ब्रांच, इसे कहते हैं ट्री डायग्राम। और इधर लिख दो बेटा टर्म्स, ये रही टर्म्स। अगर ये फैक्टर्स भी कहता तो हम यहां पर फैक्टर्स बना देते हैं ट्री डायग्राम में, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x एक्स वाई 3x वाई वाई। ऑल राइट, बट फैक्टर्स नहीं कहा गया तो हमने यहां पर फैक्टर्स लिखे भी नहीं है। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, आसान से क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्री डायग्राम। बिल्कुल ऐसे ही करना है सेम। देखिए अगर मैं ऐसे करके चेंज कर दूं इसको तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। ये चेंज हो गया बॉस, ये चेंज हो गया, ये हो गया 7 नहीं होगा 5ABC, 5ABC प्लस 7p स्क्वायर क्यू क्यूब, 5ABC प्लस 7p स्क्वायर क्यू क्यूब। टर्म्स आर, ये रही टर्म 5ABC एंड 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सेम ही क्वेश्चन है,
ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चेंज 5abc प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर 5abc is one term and 7p स्क्वायर q is क्यूब q स्क्वायर है भाई 7p क्यूब। ओ माय गॉड, मैंने गलत ही कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, p क्यूब q क्यूब। ऑल राइट, ध्यान से किया करें भाई, आप भी हो जाती है मिस्टेक माइनर सी। ऑल राइट, p क्यूब q क्यूब 5abc प्लस 7p क्यूब q क्यूब, ये आ गई दोनों टर्म्स। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है समझ में। स्टेट वेदर ईच ऑफ द टर्म गिवन बिलो लाइक और अनलाइक। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। लाइक टर्म्स समझ में आ जाएगी तो अनलाइक टर्म्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। लाइक टर्म्स भैया जिसमें होते हैं सेम वेरिएबल विथ सेम वेरिएबल होने चाहिए और उनके एक्सपोनेंट भी सेम होने चाहिए, दोनों ही बातें होनी चाहिए। सेम वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट्स, या फिर कहो इसी बात को सेम एल्जेब्रिक फैक्टर। एल्जेब्रिक फैक्टर सेम होना चाहिए। एल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब सेम वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट से ही है। ऑल राइट, अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा या ऐसा नहीं होगा तो अनलाइक। ऑल राइट, चलिए भाई, ये आपको पता है पहले से ही। बात करते हैं ए पार्ट की। 3x स्क्वायर y एंड 5xy स्क्वायर। 3x स्क्वायर y एंड 5xy स्क्वायर। स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ टर्म बिलो इज लाइक और अनलाइक। ध्यान से देखिए, एल्जेब्रिक फैक्टर यहां पर x स्क्वायर y है, यहां पर xy स्क्वायर है। सिंस algebraic factor, since algebraic factor is different, x स्क्वायर y यहाँ x स्क्वायर y नहीं है, x y स्क्वायर है। वेरिएबल सेम है लेकिन एक्सपोनेंट सेम नहीं है। since algebraic factor is different, algebraic factor different है, therefore 3x square y and 5xy square are like या unlike? algebraic factor different है तो unlike terms, unlike terms। all right, I hope you understood this very well। क्लियर है बिल्कुल। सेकेंड वाला बताइए मुझे, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ पर x y z। z का स्क्वायर, z का एक्सपोनेंट सेम है, x का y का एक्सपोनेंट सेम नहीं है, x का y का एक्सपोनेंट सेम नहीं है। स्टूडेंट बात समझ में आ रही तो क्या होगा ये भी एल्जेब्रिक फैक्टर इज डिफरेंट, तो ये भी भाई अनलाइक टर्म्स। इसको देखिए, एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई, वेरिएबल एक्स वेरिएबल एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल वाई, वेरिएबल तो सेम है, एक्सपोनेंट भी चेक कर लेते हैं। एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1 वाई की पावर 1, पावर्स भी सेम है, एक्सपोनेंट्स भी सेम है, तो भाई ये तीसरा वाला हो जाएगा लाइक और बाकी ये दोनों अनलाइक। ऑल राइट, तो ए पार्ट आपने कर लिया होगा सॉल्व। चलिए बी देखते हैं। बी 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 5xy z स्क्वायर। सिंस algebraic factor is different, therefore 4x square y square z square and 5xy z square are unlike terms, are unlike terms। बात समझ में आ गई है। चलिए नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए सी पार्ट देखते हैं क्विकली। सी पार्ट में टर्म्स हैं 6xy 3xy। एल्जेब्रिक फैक्टर इज सेम, एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है भाई, xy, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स या लाइक टर्म्स, जल्दी बताइए। एल्जेब्रिक फैक्टर सेम है, कोई दिक्कत?
6xy and 3xy are like terms. All right, I hope you understood this very well. All right kids, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिएगा क्विकली किड्स. ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है. लाइक टर्म्स आपको मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से. क्या गिवन है भाई? 5x² माइनस 6xy प्लस 6x² प्लस 1. लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स पेयर ज्यादा भी हो सकते हैं इसलिए मैं हेडिंग बना रहा हूं लाइक टर्म. चलिए x², सिर्फ एल्जेब्रिक फैक्टर को देखिए. x² xy x² 1 के साथ एल्जेब्रिक फैक्टर x⁻0 होता है. x⁻0 का मतलब 1, कोई कांस्टेंट है, मान लो 6 है तो 6 को लिख सकते हो आप 6 इंटू 1, 6 इंटू x⁻0. ऑल राइट, अगर दो कांस्टेंट हैं तो दोनों लाइक टर्म्स कहलाएंगे क्योंकि सबके साथ x⁻0 लगा हुआ है. एल्जेब्रिक फैक्टर सबके साथ सेम चिपका हुआ है. ऑल राइट, चलिए भाई 5x² माइनस 6xy प्लस 6x² प्लस 1 लाइक टर्म्स. 5x² 6x², 5x² एंड 6x², वेरिएबल x, पावर सेम, एक्सपोनेंट सेम. ऑल राइट, और कोई तो नहीं है यहाँ पर भाई, और कोई यहाँ पर नहीं है. बी पार्ट देखते हैं बॉस. बी पार्ट देख लेते हैं. 2x² प्लस 3y² प्लस 5x² माइनस 9y². और लाइक का मतलब ये नहीं कि दो ही होंगी, 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं. 9y² माइनस 3xy प्लस 5xy. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स. x² पे करिए फोकस. किस पर फोकस करना है? x² पर. x² वाली टर्म कोई और है क्या जिसमें x² एल्जेब्रिक फैक्टर हो? ये रही बॉस. और कोई? बस दो ही हैं. तो लाइक टर्म्स एक हो गई भाई 2x², एक पेयर हुआ 2x² और 5x² का. अगर कोई और भी होती तो यहां पर आ जाता भाई, यहाँ कॉमा लग करके एंड यहाँ आ जाता, मतलब 3 का ग्रुप. ओके, दूसरा देखते हैं भाई. ये हो गया, ये हो गया. अब देखते हैं दूसरा वाला. y² वाली कोई टर्म है क्या? हाँ ये रही भैया, y². 3y² एंड माइनस 9y², इंक्लूडेड द साइन. साइन को साथ लेना होता है. चलिए और देखते हैं कोई सी. xy, बहुत बढ़िया. एक और पेयर मिला, माइनस 3xy एंड 5xy. x y y, x⁻1 x⁻1, y⁻1 y⁻1. ऑल राइट, सेम वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट. ऑल राइट, तो लाइक टर्म्स भाई ये आ गई. यहाँ पर 3 पेयर, यहाँ पर सिर्फ एक पेयर, और ये कर दिया मैंने पार्टीशन. दोनों पार्ट हो गए सॉल्व. नोट कर लीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन जल्दी से. ये रहा भाई क्वेश्चन स्क्रीन पर. ऐड करना है भाई. ऐड करना बड़ा आसान है. चलिए ये तो मोनोमियल्स ही हैं, लेकिन अगर बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स या बहुत सारी टर्म्स के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है तो रूल 1, स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 रूल तो यही है. स्टेप 1 बहुत सिंपल, ग्रुप द लाइक टर्म्स. क्या है भाई स्टेप? ग्रुप द लाइक टर्म्स. ग्रुप द लाइक टर्म्स. और स्टेप 2 सॉल्व द ग्रुप्स. ऐड और सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो पहले ग्रुप द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स को ग्रुप बनाते हैं, पास रखते हैं भाई, एंड सॉल्व द ग्रुप्स. ग्रुप्स को सॉल्व कर देते हैं और आंसर के अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं होनी चाहिए. आंसर में सारी टर्म्स अनलाइक होनी चाहिए. चलिए भाई
करते हैं सॉल्व, ऐड करना है तो 5x² प्लस -2x², इसको कर देते हैं रब। ऑल राइट, प्लस 3x², ऐड करना है बॉस 5x² प्लस -2x² प्लस 3x²। लाइक टर्म्स को पास पास रखिए, x², एल्जेब्रिक फैक्टर तीनों में से, तीनों ही लाइक टर्म्स हैं, बस ऐड कर दो भैया। देखिए इस x² को आप 1 मिनट के लिए मानिएगा, x² को 1 मिनट के लिए पढ़ लो आप मैंगो। क्या पढ़ लो? मैंगो है ये, मान लो ये क्या है? मैंगो है। इसे 1 मिनट के लिए मैंगो मान लो। मैं क्यों कह रहा हूँ मैंगो, भी समझ में आएगा आपको। 5 मैंगो, 3 मैंगो, 5 मैंगो में 2 मैंगो माइनस करे और 3 मैंगो जोड़े, तो पहले हम क्या करेंगे, 5 मैंगो में 3 मैंगो ऐड करेंगे, बोर्ड मास रूल, और फिर बाद में 2 मैंगो सबट्रैक्ट करेंगे। 5 मैंगो में 3 मैंगो जोड़े, 5 मैंगो और 3 मैंगो 8 मैंगो, 8 मैंगो -2x²। 8 मैंगो में से 2 मैंगो माइनस करें, कितने आम बचे भाई? 6 आम बचे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने आम बनाए हैं ये साथ साथ चलते जाएंगे ऐसे ही। ऑल राइट, साथ साथ चलते जाएंगे ऐसे ही, और कोएफिशिएंट में खेल खेलते रहेंगे हम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? क्लियर है? आंसर आएगा भाई 6x²। चलिए रब कर देता हूं इनको मैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था बॉस। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। हमने कर लिया है आराम से इनको ऐड। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन। सबट्रैक्ट, क्या करना है भाई? सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करना है 16xy में से 6xy। सबट्रैक्ट -6xy फ्रॉम 16xy। तो 16xy में से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये पहले आएगा, जिसमें से सबट्रैक्ट करते हैं वो पहले आता है। इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है बॉस? ये करना है -6xy सबट्रैक्ट करना है। ऑल राइट, 16xy माइनस प्लस 6xy, भाई लाइक टर्म्स xy क्या है बॉस? लाइक टर्म है ना, तो लाइक टर्म है तो हम इनको ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 16 प्लस 6 22, 16 प्लस 6 22, साथ में मैंगो एज इट इज, मैंगो इस बार xy है, 22xy। अगर आप -6xy सबट्रैक्ट करेंगे 16xy में से तो आंसर आएगा 22xy। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू, बहुत शानदार क्वेश्चन गिवन है भाई, a इक्वल टू x² प्लस b², सॉरी y², b इक्वल टू y² प्लस z², c इक्वल टू 2x² प्लस 2y² प्लस 2z², फाइंड a प्लस b माइनस c। क्या गिवन है? पहले आप गिवन देख लो, क्या क्या गिवन है बॉस, क्या क्या दिया हुआ है। a की वैल्यू दी हुई है x और y की फॉर्म में, x² प्लस y², मतलब एक a क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। b भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, y² प्लस z², और c क्या है? c भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z²। अब क्या करना है? फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है बॉस? a प्लस बी, ब्रैकेट लगा हुआ है देखिए, माइनस सी। ए में बी को ऐड करना है और फिर सी को सबट्रैक्ट कर देना है सम में से। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई मैं, x² प्लस y² प्लस बी, बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई मैं दूसरे पेन से, दूसरे कलर से, मतलब y² प्लस z², ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस एज इट इज, और सी की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई मैं दूसरे पेन से, दूसरे कलर से, मतलब 2x² प्लस 2y² प्लस 2z²। ऑल राइट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे बताया था भाई मैंने आपको? लाइक टर्म्स, ग्रुप द लाइक टर्म्स,
एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स स्क्वायर का है ही नहीं, तो वाई स्क्वायर के साथ में वाई स्क्वायर, करेक्ट, जेड स्क्वायर अकेला। ये क्या किया मैंने, ग्रुप द लाइक टर्म्स को ग्रुप बनाया, बाकी अनलाइक को एज इट इज ऐड किया। ऐड तो करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना बीच में। देखिए भाई यहां पर लगा है माइनस, और ये माइनस हो रहा है पूरा का पूरा सी, ये पूरा सी माइनस हो रहा है, और सी है भाई ये पूरा माइनस होगा। तो देखिए यहाँ मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये पूरा माइनस हो रहा है, तो यहाँ आएगा बॉस ब्रैकेट। ये बात समझ में आई? अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि ब्रैकेट अगर आप नहीं लगा रहा है इसका मतलब है सिर्फ 2x² माइनस हो रहा है, जबकि 2x² माइनस नहीं हो रहा है पूरा c माइनस, सी है पूरा ये, इसलिए भाई यहाँ पर आया ब्रैकेट, बॉस। मैं कर देता हूँ हाईलाइट इसको, ब्रैकेट आया इसलिए यहाँ पर। ऑल राइट, इस बात का ध्यान रखना। अब स्टूडेंट इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा 2x², क्योंकि मुझे ये बाद में सब्ट्रैक्ट करना है सम में से। हालांकि मैं इसको अगर ब्रैकेट ऑन कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट ओपन भी कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करूंगा पहले मैं सम को, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, क्योंकि बोर्ड मास मैंने पढ़ा हुआ है। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y² प्लस z² माइनस। अब आप यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोल सकते हो क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। 2x² प्लस का था तो माइनस 2x², 2y² प्लस का था माइनस 2y², 2z² प्लस का था तो माइनस 2z²। ऑल राइट, ब्रैकेट ओपन हुआ, सबके साइन चेंज हो गए, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, क्योंकि ये पूरा माइनस हो रहा है। ऑल राइट, अब क्या करेंगे भाई, अब ये एक सिंप्लीफाई करने के लिए आ गया है हमारे पास। तो हमें पता है, क्या पता है हमें पता है मेक ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड सॉल्व द ग्रुप्स। लाइक टर्म्स को ग्रुप बनाओ। x² के साथ लाइक पेयर कौन सी टर्म बना रही है मुझे बताइए। x², ये रहा x², सेम एल्जेब्रिक फैक्टर वाली टर्म पास लिखो, कहने का मतलब ये है। तो x² माइनस 2x², ग्रुप द लाइक टर्म्स। इसके बाद है भाई प्लस 2y², y² वाली टर्म, y² यहाँ है, y² यहाँ है, माइनस 2y² प्लस z² यहाँ पर है, और z² एक यहाँ पर भी है, माइनस 2z²। भाई पिछले वाले क्वेश्चन में मैंगो थे, इस वाले क्वेश्चन में मैंगो भी है, एप्पल भी है, बनाना भी है। मैंगो भी है, एप्पल भी है, बनाना भी है। मैंगो मैंने क्यों कहा था, सेम एल्जेब्रिक फैक्टर को मैंने मैंगो कहा था। ये दोनों सेम तो मैंगो, ये दोनों सेम तो एप्पल, ये दोनों सेम तो बनाना। भाई 2 का खास ध्यान रखना, क्योंकि 2 z जैसा लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल राइट, 2 अगर z जैसा लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। z अलग लगना चाहिए, 2 अलग लगना चाहिए। ये देखिए z को थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ। ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप्स। ग्रुप द लाइक टर्म्स, सॉल्व द ग्रुप्स। x² माइनस 2x² माइनस x², x² माइनस 2x² माइनस x²। ऑल राइट, एक मैंगो में से 2 मैंगो गए तो माइनस का 1 मैंगो बचा, मैंगो को मतलब x²। 2x² में से 2x² गया, 2 एप्पल में से 2 एप्पल गए, 0 एप्पल बचे, 0y² लिख लो या 0, एक ही बात है, प्लस एज इट इज। 1 बनाना में से 2 बनाना माइनस हुए तो माइनस का 1 बनाना बचा। इस 0 को हटा दो भाई, आंसर आया आपका माइनस x² माइनस z²। इसको आप माइनस x² प्लस z² भी कह सकते हो, माइनस कॉमन लेकर के। ये भी आपका आंसर है और भाई ये भी आपका आंसर है, दोनों ही आंसर आपके ठीक हैं। एकदम शानदार, ज़बरदस्त ये क्वेश्चन। पार्टीशन बनता है भाई। कुछ नहीं किया मैंने, गिवन वैल्यूज़ रखी, जो गिवन वैल्यूज़ थी वो पुट करी हैं बस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो दिया हुआ था a b c की फॉर्म में। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कौन से कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप सोच रहे हो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बिल्कुल ठीक हो भाई, ये डिपेंड करता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पर। ऑल राइट किड्स, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इस चैप्टर को इस वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आएगा भाई पार्ट 4, वहाँ पर हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस।
जी हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम वहाँ करेंगे। हमने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अगर आप करना चाहते हो रिवीजन मेरे साथ तो भाई बने रहे मैग्नेट ब्रेन के साथ। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है पावर पैक सीरीज पकड़ लो। कौन सी पावर पैक सीरीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज में सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बढ़िया बढ़िया, जिनके थ्रू हो रहा है पूरे चैप्टर का रिवीजन। और वो क्वेश्चंस कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आर.एस. अग्रवाल के हैं, आर.डी. शर्मा के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। अच्छी अच्छी बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिल्टर लगा के आपके लिए निकाले हैं भाई। ऑल राइट किड्स, तो ये पार्ट हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। और उससे पहले भाई पूरा का पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया करके आपको समझाया हुआ है, जहाँ पर आपको हर कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बट जाना नहीं है कहीं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। जी हाँ, यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको केजी से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हो टीचर से। जी हाँ, लाइव डाउट्स पूछ सकते हो अपने टीचर से। आप रियल टाइम में रियल टीचर से डाउट्स क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम आती है पढ़ते पढ़ते तो नोटबुक में लिख लो और रियल टाइम में भाई पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ आपको क्विक रिवीजन वीडियोस, छोटी छोटी वीडियो में पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज कराया हुआ है, वन शॉट रिवीजन वीडियोस। और ये सब कुछ आपको मिल जाता है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई नोट्स का, नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। क्लिक करिए, पहुँच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के शानदार नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं भाई। और दूसरा प्लेटफॉर्म हमारी ऐप पर, यह है भाई हमारा ऐप का इंटरफेस। अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, बहुत शानदार इंटरफेस है, बहुत ज़्यादा मजा आएगा यूज़ करने में भी। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा सेम नेम से। और हमारे यूट्यूब चैनल पर, जी हाँ, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब कुछ अवेलेबल है। मोर देन 44,000 वीडियोस आर अवेलेबल। स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम की जो वीडियोस होंगी, ये वाली हिंदी मीडियम की वीडियोस आपको मिल जाएंगी भाई सीबीएसई बोर्ड, सॉरी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, या सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, या फिर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड की वीडियोस कहाँ मिलेंगी बॉस? मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम का चैनल है यूट्यूब पर, जाइए सर्च करिए। और आपका जो भी कोई जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो उसको भेज दीजिएगा, कह दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन खड़ा है भाई अब तुम्हारे साथ भी। ऑल राइट किड्स, इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स, CUET, NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पर भाई। और सारे प्लेटफॉर्म पर भी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। किस किसने सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे कमेंट करके बताना, नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे पता है आप थोड़े से बिजी हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में आजकल, तो स्टूडेंट्स वहाँ पर हम भी अवेलेबल हैं। जी हाँ, हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, और बन सकते हैं मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। प्लीज़ फॉलो करना ना भूलें। Okay students, so it's time to say goodbye. Thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. In part 4, जहाँ पर होंगे long answer type questions. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye students, wish you very best of luck for your exams, for upcoming test. Bye bye, keep healthy, keep fit. Bye bye students.